इन सब बच्चों के कार्यक्रम को देखकर एक 3rd क्लास का बच्चा है उपनीत सिंह कालड़ा, और वो बहुत देर से मेरी फ्रेंड है। और 3 तरह की सफलताएं हम मानते हैं इस कार्यक्रम में कि नंबर 1 तो सफलता हमारी वहां होती है जब हम किसी बच्चे को स्टेज पर ले आते हैं, और दूसरी सफलता तब होती है जब वो बच्चा कार्यक्रम प्रस्तुत कर देता है, और तीसरी सफलता वो होती है जब वो सफलतापूर्वक कार्यक्रम सफल कर देता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर मिस्टर उपनीत सिंह कालड़ा, 3rd क्लास का बच्चा है और आपको सरगम सुनाएगा इस हारमोनियम पे।
अब मेरा अनुरोध परम आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री आर के गर्ग HCS सिटी मजिस्ट्रेट यमुनानगर जी से कि वो आए और अपना शुभ संदेश दें। श्री आर के गर्ग सिटी मजिस्ट्रेट यमुनानगर। चेयरमैन क्लास 2 पब्लिक स्कूल टीचर शर्मा प्रिंसिपल, मिसेस शर्मा, गाँव के अन्य गणमान्य बुजुर्गों, नागरिकों, उनके माननीय जातकों, दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज मुझे स्कूल के वार्षिक समारोह में हाजिर होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज यहाँ पर उपायुक्त महोदय ने आना था, इसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा, तो उनके निर्देशानुसार मैं मुझे यहाँ अभी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आपके 5-6 कार्यक्रम देखे और इस बात की अधिक प्रसन्नता हुई कि गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर द्वारा शानदार बढ़िया एजुकेटिंग प्रोग्राम किया गया कि किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विशेषकर उस प्रोग्राम को इतने प्रगत थे और प्रैक्टिकल तरीके से बताए गए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विशेष जो कार्यक्रम है प्रारंभिक का, उसके ऊपर जो कार्यक्रम प्रस्तुत की गई वो काफ़ी राजनीति प्राणीय की वजह से इसका समाज पर जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है और जो सरकार का कार्य है उसको करने में हमें जो है बहुत मदद मिलती है। आज एक और हमारे देश में एंटी टेररिज्म डे मनाया जा रहा है। आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नौजवानों की दिल की धड़कन श्री राजीव गांधी का पेरिस के हाथों जो है निधन हो गया था और सरकार ने प्रतिवर्ष निर्णय लिया हुआ है कि जो उग्रवाद है उसको खत्म किया जाए और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके मन में ये विचार पैदा किया जाए कि उग्रवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। उग्रवाद में काफ़ी पहलू है। एक पहलू ये भी आता है कि जो हमारे समाज में ऐसा मानता है, अगर हम उसको जान समझ सकें तो उसको समाप्त करने में काफ़ी मदद मिलती है। मैं छोटा सा एक आपको इसी के ऊपर इसके साथ साथ ये बच्चों के लिए विशेष बात है कि आज हमारे समाज में सब में कुछ ऐसी कमियां हैं, जैसे घृणावेश, नफरत, ये काफ़ी बढ़ गई है। इसको भी हम सब आपके सहयोग से जितना कम कर सकें उतना ही बेहतर होगा। मैं कोई पिछले 1.5 साल पहले हमारे दोस्त डॉक्टर हैं उनके पास मिलने के लिए गया हुआ था। उन्होंने मुझे 2 किस्से सुनाए। मैं उनमें से एक 2 किस्सा आपको भी बता, शायद हो सके कि कुछ आप आपके ऊपर वो छोड़ सके। उन्होंने बताया कि एक गाँव में कोई आदमी काफ़ी शरारता उसका पूरा था, ऐसी कोई या ऐसी कोई उसकी करनी हुई कि उसको जो है कुछ समय के बाद कैंसर करो। तो एक दिन लड़का अपने फादर को साथ लेकर डॉक्टर के पास गया कि भी हमारे कैंसर
हो गया है तो आप तरीका बताओ। तो डॉक्टर कहने लगा कि इलाज बड़ा मुश्किल है और अब तो कोई बात बनेगी नहीं, बात नहीं। लड़का फिर जो है क्योंकि फादर हैं तो फिर मन में उनसे फिर बात आ रही थी, तो इलाज बताओ। कहने लगा कि मेरा इलाज जो है बड़ा कड़वा है, बड़ा सख्त है, आपसे वो होगा नहीं। कहता जी देख लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, हमारी ठीक करनी है तो कड़वा इलाज भी करेंगे। कहने लगे भी ऐसा बताओ कि ये जो आपके पिताजी हैं इनका गांव में लोगों में कैसा सुख है, लोग इनको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, क्या है? उन्हें आदमी को देखने नहीं जाता, ये सब इनसे डरते हैं, किसी के पैसे चुरा लेना, किसी का पिटाई कर देना, मतलब हर तरह से जो गाँव में बदमाश आदमी है उस तरह के है ये। ऐसा भी देखो इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, क्या इलाज है? ऐसा इलाज मुश्किल है, अगर ऐसा कर सके ये कि ये जितने भी गाँव के आदमी हैं ये के आता है, जो फादर एकदम कहने लगा ये मेरे बस का नहीं है, ऐसा काम नहीं मैं कर सकता। कहता भी नहीं कर सकते, फिर जाओ अपने घर। वो लड़का फिर कहना उसको फादर को किसी तरह इस बात के लिए राजी कर लेता है कि भी ये चलेगा। तो वो अगले दिन जो है सारे गाँव में जो है पाँव के हाथ लगा देता है। वो बड़े हैरान कि इतना बदमाश आदमी और ये सब के पाँव के हाथ लगा रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, कहता जी जो आपने कहा था ना वो हमने कर दिया। कहता भी वो तो अभी शुरुआत हुई है, आप ये कार्यक्रम जो है ना लगातार 15 दिन करके फिर आओ। एक बार पढ़ने लगा दिया, बार बार ना मेरे घर हुआ। कहता है देखो आप किससे आपने ठीक होना देख लो। वो जो बेचारा जो है 15 दिन फिर एक कार्यक्रम करके फिर मुझे पास आ गया। कह लगे इलाज थोड़ा सा ठीक, कह लगे कुछ आराम है आपको? उससे पूछने लगा आपको कुछ आराम है? कहता हाँ जी कुछ तकलीफ जो है कुछ पीड़ा है कुछ कम हो गई। कहता ऐसा करो फिर 15 दिन और रुक जाए। वो जो कार्यक्रम है जो सबको हाथ लगाने वाला, माफी मांगने वाला, किसी से आपने किसी को तकलीफ दी हुई है, किसी के ठगी की हुई है तो उसके जरा माफी मांगो। अगर आपसे कुछ उनको वापस करने की बात होती है तो वो भी दिया आपने ठगी लिए अच्छे लोगों से पैसे उनके वापस करो। तो वो जो है ये उसने फिर दोबारा किया। अब जब वो 1 महीने के बाद दोबारा आया तो उसने पूछा भी आपकी तकलीफ कैसी है? कहते कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि आदमी के मन से वे इतना जो है इतना कठिन है आपको कि थोड़ा मुश्किल है ये। पर ये भी एक रेस्टोरेंट करना जाएगा डॉक्टर के पास, तो कहता जी जो है मेरे को इलाज करो। कहता भी इलाज तो यही होता है कि आदमी को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। कहता आपको किसी के प्रति द्वेष है? कहता तो खास बात नहीं। कहता फिर भी कोई देख लो। कहता ये फलाना गाँव में आदमी है, अगर वो मेरे को मिलेगा तो मैं खुद से उड़ा दूँ। उसने कहा यही प्रॉब्लम है, तेरे से वो आदमी तो गोली से नहीं उड़ेगा और तो खुद खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम अध्यापकों को बच्चों को इस बात की तालीम देनी चाहिए कि हमारे मन में जितना द्वेष वैर घृणा जो ये चीज़ें हैं जितनी ये कम होगी उतना ही जो है अपनी शारीरिक अपनी आत्मिक उन्नति होगी। साथ में जो है समाज में भी खुशहाली होगी, गांव में भी खुशहाली होगी। जब गांव में कोई किसी की दुश्मनी नहीं होगी, कोई वैर नहीं होगा तो गांव में भी जो है इस बात की जो है काफ़ी खुशहाली होगी। तो ये मैं सभी से अनुरोध करूँगा, गाँव के जो वासी भी हैं और जो हमारे जो लोग यहाँ पर अध्यापक वर्ग हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, कि वो बच्चों में इस तरह की जो भावना है वो इसको इस तरह की इनकलकेट करने की कोशिश करें। इन सब की साथ ही जो है ये पिछले दिनों सरकार ने एक साक्षरता की मुहिम चलाई थी कि समाज से इस तरह इसलिए मैं ये प्रोग्राम सारे हरियाणा में काफ़ी सामने रहा। फिर भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो जो पल है 20 ये भी कम से कम जो है हम अपने गांव से अपने बहन को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, किसी को अगर हम पढ़ने लायक बना दें जिससे वो अपनी पढ़ सके, कोई ये ना हो कि बस स्टैंड पर जाए और वो देख सके कि बस कहाँ जा रही है। किसी पड़ोसी से किसी ने पूछे बस पर कि बस कहाँ जा रही है, उसको धक्का मार के कहते मेरे को नहीं। तो अगर आदमी जितना सेल्फ आदमी का होगा, अपनी जानकारी होगी, उसको दूसरों का निर्भर कम करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा दायरा जो है अभी सीमित होता जा रहा है। हम अपने में, फिर अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में काफ़ी सीमित हो गए हैं।
तो ज़्यादातर लोग अपने परिवार की सीमित रह गए हैं, अपने तक सीमित रह गए हैं इस परिवार तक। मैं चाहूँगा कि हमारा सबका क्षेत्र बढ़ता रहे, अपने नगर तक, अपने गांव तक, अपने राज्य तक, अपने जिले तक, अपनी तहसील तक, अपने देश तक, और फिर हमारे हालात जो हैं कुछ हद तक हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात हों, तभी सही मायने में हमारे अंदर जो है जो इंसानियत कहते हैं, जिसको ह्यूमनिटी कहते हैं, जो हमारा मेन रिलीजन है, आदमी का जो रिलीजन है वो आदमी की इंसानियत, वही उसका आदमी का धर्म है। तो इन बातों को थोड़ा सा जोर देते हुए मैं चाहूँगा कि अध्यापक वर्ग जो भी है वो करेक्टर जो बिल्डिंग है उसकी तरफ जो है प्रैक्टिकल तरीकों से कोई उनको कहानी में किसके बताकर तो करने की कोशिश करें। आपके स्कूल के वजह में कुछ एक तो बातें नहीं है, मैं निजी तौर पर कोई स्थिति में नहीं हूँ कि कोई आपको यहाँ पर बात पक्के तौर पर कह सकूँ, ना मैं कोई दूसरा लाती हूँ। तो जो भी बातें कही हैं मैं उनको वजह के माध्यम से बात करूँगा। ग्रांट की है ये 50,000 रुपये मैट्रिक ग्रांट के तौर पर जमा करना चाहते हैं ताकि सरकार इनको 4 और मिल जाए। वो जो भी बात होगी सरकार की एक टीम के तहत होगी। उन्होंने 2 करोड़ की बात और कही है, जिससे ये एक लाइब्रेरी है जो आपको लाइब्रेरी बना सकें, इस तरह की उन्होंने बात कही है। कुछ गाँव वालों ने यहाँ पर बिल्डिंग समस्या की बात कही है, उसके बारे में हम आप विवरण जाकर एसपी और एसपी वहाँ से बात और ये कोशिश करूँगा सुनिश्चित करना कि आपकी तकलीफ में जितनी कमी हो सके उतनी कमी हो, ताकि आप सारी बाकी लोगों की तरह अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। एक बार फिर मुझे यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई और आपने मुझे सौभाग्य दिया है। इस सब के लिए मैं आप सबका, प्रिंसिपल साहब का, चेतन साहब का और जितने सभी पढ़ते हैं बच्चे सबका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और मैं ऐसा करूँगा कि एक बार फिर मुझे किसी न किसी मौका मिलता रहे और मेरे लायक जो भी है सेवा होगी या जिस लायक मैं उस सेवा कर सकूँगा, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्य अतिथि महोदय। अब मेरा अनुरोध है उन बच्चों से जो आपके मनोरंजन के लिए एक गीत लेकर आ रही है मिस प्रीति शर्मा। एक गीत नहीं, एक डांस है, एक नृत्य लेकर आ रही है मिस प्रीति शर्मा, और आप तब तक उस गीत का आनंद लीजिए। और मेरा अनुरोध है जो इंचार्ज टीचर हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो बच्चों को यहाँ स्टेज के नज़दीक बुला लें ताकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय उन्हें आने में समय ना लगे। तो आप इस नृत्य का आनंद लीजिए। मिस प्रीति शर्मा, पिया तो से नैना लागे रे।
हरदीप सिंह, और वो आपके सामने आ रहे हैं एक गीत के साथ, एक पंजाबी नृत्य के साथ। कहते हैं कि पंजाबी भंगड़े के बिना भी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूर्ण होना नहीं माना जाता है उसके बिना। तो उस पंजाबी नृत्य को लेकर आ रहे हैं जो आजकल बड़ा चर्चित है, दिलेर मेहंदी का गीत है, और साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। और इसमें उनका साथ दे रही हैं कुमारी शिवाली, तो आपके लिए प्रस्तुत है। और मेरा पुनः अनुरोध है बच्चों से जिन्हें प्राइज मिलने हैं वो कृपया स्टेज के नजदीक आ जाएं, और जो संबंधित टीचर हैं इंचार्ज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ये इंश्योर कर लें कि वो सभी बच्चे यहाँ आ रहे हों, ताकि उस वक्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा समय न लगे। और इस गीत के बाद ही हम उन सभी बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे मुख्य अतिथि माला के करकमलों से। और इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक आइटम और हमारे पास है जो हम आपको इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दिखाएंगे, जिसका आपको शायद बहुत देर से इंतजार में रहा हो। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा उस आइटम का। और अब
अब मेरा श्री स्टेडियम नगर। और अब मेरा अनुरोध है प्रिंसिपल साहब से कि वो स्टेज पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से और पिछले वर्ष जो बच्चे को साथ लेकर आए और उन बच्चों को पुरस्कार देते हुए जो संबंधित इंचार्ज टीचर हैं प्रिंसिपल साहब जिनके पास इस प्राइजेस की लिस्ट है वो माइक पे आ जाए। टीचर जिनके पास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं वो कृपया माइक पे आ जाए। नितिका शर्मा, कृपया तालियों में कंजूसी मत करिए इस काम में। धन्यवाद। ये है नितिका शर्मा जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वर्ष 1950 क्लास। वो इसमें गलती हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद क्लास में प्रथम है डिम्पल माकन। डिम्पल माकन ये प्रथम रही है नर्सरी क्लास में 1995-96 में। कृपया तालियां आपको थोड़ी देर बाद जाता हूँ। और देते रहे हैं सरबजीत कौर। अपना नाम लेने में थोड़ी देर बढ़ा जाती है, नाम सरबजीत है। मैं सरबजीत कौर ये देते रही है एकेडमिक सेशन में नर्सरी कक्षा में। और उनके साथ मिलकर दो और हैं स्वाति रानी और गुरसिमरन और स्वाति। नर्सरी में ही किया है आदित्य गोयल और नीतीश सिबिया। आदित्य गोयल और परनीत सिबिया, शिवेंद्र सिंह। तालियां केजी क्लास के लिए तुषार मित्तल ये प्रथम रहे हैं केजी में। आपकी तालियां इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ताली का काम करती हैं, तो प्लीज आज इसमें कंजूसी मत करिए। मिस्टर तुषार मित्तल है। और द्वितीय स्थान है एकता लांबा। एकता लांबा और एकता लांबा के बाद तृतीय स्थान पे है अमनदीप। अमनदीप क्लास फर्स्ट में जो प्रथम रहे हैं वो है चिंकी बंसल। चिंकी बंसल क्लास फर्स्ट। और अनुभव अग्रवाल, उपनीत सिंह, अनुभव अग्रवाल। और थर्ड है अरुण मलिक। अरुण मलिक सेकेंड क्लास में प्रथम है रिपुन सचदेवा। रिपुन सचदेवा क्लास सेकेंड में फर्स्ट पोजीशन ली है। और द्वितीय में है दूसरी पोजीशन कीर्ति बंसल। और कीर्ति बंसल और थर्ड प्लेस कर रही है रमनप्रीत। मिस रमनप्रीत थर्ड क्लास में जो द्वितीय रहे हैं सेकंड प्लेस पे रहे हैं वो रविंदर। ये द्वितीय रहे हैं थर्ड क्लास में। और तृतीय थर्ड पोजीशन पे रहे हैं नितिशा मित्तल और रजनी खुराना। नितिशा मित्तल, रजनी खुराना। नितिशा मित्तल और रजनी खुराना क्लास फोर्थ में प्रथम रहे हैं निशिका गोयल। फोर्थ क्लास में प्रथम स्थान लिया है ईशा गोयल। धन्यवाद। द्वितीय स्थान नरेंद्र सैनी, दूसरा स्थान नरेंद्र सैनी और तीसरा स्थान शिप्रा गर्ग। शिप्रा गर्ग क्लास में प्रथम रही है राहुल चौधरी। राहुल चौधरी पूजा क्लास में जो थर्ड प्लेस रही है पूजा रानी। पूजा रानी
शर्मा से थर्ड पोजीशन। 8 क्लास में प्रथम स्थान फर्स्ट पोजीशन पे सुरेंद्र कुमार, सेकंड कपिल कुमार और नीचे गौरव गर्ग और 9 क्लास में प्रथम श्रेया सचदेवा। सचदेवा पसंद नहीं है, वंदना मेहता और तीसरा स्थान प्राप्त है दीप्ति शर्मा। दीप्ति
के लिए माइक पर आए प्रिंसिपल शब्द। मैं आपका स्वागत करता हूँ जिन्होंने समय निकालकर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन।